हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो देखो यार, करंटली मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। बातें चल रही है कि निफ्टी ने जो है ब्रेकडाउन दे दिया है, अब तो पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। कोरोना से भी बड़ा क्रैश यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ऐसी बातें मार्केट में फैलाने से होगा क्या? जो मार्केट में वीक हैंड्स है ना, जो छोटे रिटेलर्स हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, उधार का पैसा लेके जो लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग फियर में आके यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। अब वो लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, अपनी क्वांटिटी निकालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई बाइंग करेगा, तभी तो उनका सेल ऑर्डर लगेगा। तो बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स। अब छोटे लोग जो सेलिंग करके जा रहे हैं, अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे उठा रहे हैं बड़े प्लेयर्स या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में जब भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छे स्टॉक जब मार्केट की गिरावट में नीचे आते हैं तो उनको वो लोग बाय करना पसंद करते हैं, हर डिप बाय करते हैं। ये कभी भी किसी भी स्टॉक को टॉप पे जाके बाय नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो। ये लोग हमेशा स्पॉट पे या फिर मार्केट जब फ्री फॉल यहाँ पे करता है बिना किसी रीजन से, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज स्प्रेड की जा रही होती है, वहां पे ये लोग बाय करते हैं या फिर एक्यूमुलेट करते हैं। और अगर हमें भी मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें भी एक बड़े प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, मार्केट खराब हो रहा है आप सेलिंग करे जा रहे हैं, और मार्केट में जब चीजें अच्छी हो रही हैं, स्टॉक प्राइस अपने टॉप पे पहुंच गए, वहां पे जाके बाइंग कर रहे हो आप, क्योंकि मार्केट उस टाइम सबके लिए अच्छा हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे आप कभी भी प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। हो सकता है आप एक दो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर भी लो, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। बहुत कम चांस इस चीज के भी हैं कि आप अगर ओवरऑल लॉस में नहीं हो तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टॉक को टॉप पे लेके बैठे हो। कल को जब उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई होगी, जब यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तब स्टॉक में करेक्शन आएगा और आपका पूरा प्रॉफिट यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, आप जिस भी कंपनी को बाय करना चाहते हो, जो भी कंपनी उसका स्टॉक प्राइस आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको बाय करने से पहले थोड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ क्या है, और आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर पाएगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी करना होता है। देखो, कोई भी कंपनी यहाँ पे खराब या फिर सही नहीं होती है। खराब या फिर सही जो चीज होती है वो होता है आपका डिसीजन, आप स्टॉक प्राइस को कहाँ पे बाय कर रहे हो। आप अच्छी कंपनी को ऊपर बाय करोगे ना तो आप प्रॉफिट ना के बराबर बना पाओगे या फिर बना ही नहीं पाओगे। और अगर आप ठीक ठाक सी कंपनी को अपने बॉटम पे पकड़ लोगे ना तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। तो हमने बात करी, सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना है, बिजनेस कैसे देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा ग्लैंड फार्मा का। इसमें मेरा कन्विक्शन क्या बन रहा है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल के लिए यूज करता हूं मैं स्क्रीनर.इन का। ग्लैंड फार्मा मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, 1978 के आसपास से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। और बिजनेस क्या करते हैं, जैसे कि नाम यहाँ पे डिनोट कर रहा है फार्मा, तो फार्मेसी के रिलेटेड इनके प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है वॉल्यूम लिक्विड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है जिसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं, या फिर जो ग्लूकोज वाली बोतल होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं। और आने वाले टाइम में इन चीजों की डिमांड बढ़ने ही वाली है। ग्लोबली इनका इन्फ्लुएंस है 60 कंट्री अक्रॉस, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अदर मार्केट। बेसिकली ये बिजनेस टू बिजनेस में ही डील करते हैं, यानी कि बल्क में ये लोग माल बेचते हैं किसी हॉस्पिटल को या फिर बड़ी कंपनी को। ओवरऑल बिजनेस शानदार है, क्योंकि काफी कंट्रीज में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और फार्मेसी की डिमांड कभी कम हुई नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ती ही जाती है। बात कर लेते इसके नंबर्स की। मार्केट कैप जो है इसका 26,500 करोड़ का है। मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई रेशो 36.7 का है, अपने इंडस्ट्री पी रेशो के आसपास है। ROCE यहाँ पे ठीक ठाक है, ROE भी ठीक ठाक है। इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं कह सकते। कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, 372 करोड़ का है खाली, जिसके कारण डेब्ट टू इक्विटी रेशो काफी कम है। और टेक्निकली आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो है अपने टॉप से ऑलमोस्ट 63% डाउन है। इसके डाउन में रहने का रीजन क्या है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो है इनका वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले 351 का था, अभी 144 का रह गया है। बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा जरूर था लेकिन लास्ट में यहाँ पे कम हो गया है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, सेल्स देख लेते हैं। सेल्स जो है कंपनी के यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है इसके एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस भी सेल्स के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस रेशो से यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है उसके डबल या फिर ट्रिपल रेशो से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस में फर्दर देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इनकी पहले 6% की थी, 7% ऑलमोस्ट, अभी वो यहाँ पे बढ़कर 25% की हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। ओपीएम भी पहले 38% का था, वो खाली 20% का यहाँ पे रह गया है। और पहले कंपनी अदर इनकम भी कर रही थी लेकिन वो अदर इनकम यहाँ पे कम हो चुकी है। और डेप्रिसिएशन भी कंपनी का बहुत तेजी से हो रहा है। टैक्स भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही जा रहा है, पहले 26% का था, अभी 34% का हो गया है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद यहाँ पे लगातार घटते हुए जा रहा है।
नेट प्रॉफिट घट रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ईपीएस भी इसका घटेगा, और कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिख रहा है, जिसकी वजह से इसका पीई रेशो यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा है। पहले जो ईपीएस जो था इसका कंपनी का वो 75 के आसपास था, 77 के आसपास, वो यहाँ पे खाली 20 या फिर 21 रह गया है इस वाले क्वार्टर में। तो स्टॉक प्राइस में जो ये डाउनफॉल आया था उसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब बिजनेस को ओवरऑल देखेंगे तो सेल्स जो है इनकी लगातार बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है इनके एक्सपेंसेस में, ये इनको कम करने पड़ेंगे, ओपीएम इनको बढ़ाना पड़ेगा, अदर इनकम के सोर्स इनको बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है ऐसी कंपनी के लिए जिनकी सेल यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ये चीजें मैनेज करने में, विद ओवर टाइम ये चीज मैनेज कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देखोगे तो डीआईआई ने यहाँ पे लगातार बाइंग करी है, पहले 11% के आसपास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 35% के आसपास हो चुकी है, और पब्लिक यहाँ पे लगातार कम होते जा रही है। पहले 20% के आसपास पब्लिक थी, जनता थी इसमें, अभी वो खाली 8.33% की रह गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे 91-92% की होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, खाली 8-8.5% की होल्डिंग जनता के हाथ में है, और बड़े प्लेयर्स यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार बाइंग करते हुए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जहां तक मेरे को लगता है कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, बस थोड़े मार्जिन मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, जो कि मुझे लगता है विद ओवर टाइम ठीक हो जाएंगी। फंडामेंटली हमने देखा कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ेगा उसका कन्विक्शन हमें इसके चार्ट से भी मिल रहा है। यहाँ पे इसके चार्ट में एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक टेक्निकल टूल है जिससे हमारा कन्विक्शन हाई हो जाता है किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है जहां से स्टॉक प्राइस ने बार बार रिजेक्शन फेस किया था। कंडीशन ये है कि आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसी तरीके से हमें एक स्पोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, और जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एक दूसरे को आपस में काटती है ना, उसके पहले स्टॉक प्राइस क्या करता है कि ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट आने के बाद ये टेक्निकल टूल क्या कंफर्म करता है कि स्टॉक प्राइस जो है थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन वाले फेज में जा सकता है, या फिर यहीं से डायरेक्ट ब्रेक करके बड़ी रैली कर सकता है। कंसोलिडेशन में जाता है तो हमारा कन्विक्शन ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं और नीचे लेवल पे एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, और इवेंचुअली होता क्या है, स्टॉक प्राइस जहां से गिरावट आई थी वहां तक कवर अप कर लेता है। और फॉलिंग वेज दोस्तों हमेशा राउंडिंग बॉटम के साथ बनता है। राउंडिंग बॉटम कैसे बनता है, ये भी एक टेक्निकल टूल है जिससे हमारा कन्विक्शन और हाई हो जाता है। राउंडिंग बॉटम में दोस्तों क्या होता है, एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक प्राइस किसी लेवल से नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में आता है। इसमें पहला स्टेज डाउन ट्रेंड का होता है, सेकंड स्टेज जो इसमें होता है वो होता है एक्यूमुलेशन का या फिर रेंज बाउंड का। स्टॉक प्राइस कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है, रेंज बाउंड होता है, और उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट करती हैं, और स्टॉक प्राइस वहां तक कवर अप कर लेता है जहां से इसने फॉल करना स्टार्ट किया था। तो 2 टेक्निकल टूल यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि स्टॉक प्राइस क्यों ऊपर जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एंट्री की। मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने रिस्क पे लेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेंगे। फिलहाल मैं मेरी बात करूं, मैंने यहाँ पे अपनी 25% क्वांटिटी डाल दी है, और जिस तरीके से मार्केट में अभी पैनिक सेलिंग चल रही है उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, और नीचे आता है तो मैं हर डिप बाय करने की कोशिश करूंगा। पिछला जो स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, दूसरा स्पोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, इन स्पोर्ट के आसपास मैं अपनी ओवरऑल क्वांटिटी डालने की कोशिश करूंगा। मेन क्वांटिटी यहाँ पे ही क्यों नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे आएगा तो मैं एवरेज नहीं कर पाऊंगा, और मेन क्वांटिटी नीचे डालने से मेरा एवरेज बाइंग प्राइस जो है काफी नीचे आ जाएगा, और जब स्टॉक यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसलिए यहाँ पे डाली है कि अगर स्टॉक प्राइस जो है नीचे नहीं आता है, डायरेक्ट यहीं से जाता है, तो बाद में मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि स्टॉक प्राइस जब नीचे था तब मैंने बाय नहीं करा, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको हमेशा एज्यूम करके चलना है, अपनी क्वांटिटी मैनेज करके चलनी है। टारगेट की बात कर लेते हैं, मेन टारगेट इसके लाइफ टाइम हाई का रहेगा, और कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्रीवियसली जहाँ पे सेलिंग आई थी जो स्विंग्स है पीछे की तरफ, इन स्विंग्स के आसपास बुक करने की कोशिश करूंगा। ये वाला स्विंग मेजर मेरे को नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो एक बड़ा टारगेट है वो होगा इसके लाइफ टाइम हाई का। अगेन मैं दोस्तों रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है तो ही इन्वेस्ट करो, आपका कन्विक्शन बन रहा है तो ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा चीज जो आपके काम आएगी वो है आपका नॉलेज। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।